जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन में। जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमने पढ़ा था भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो आज मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे कि बड़े सवालों को भी आसानी से हम हल कर पाएंगे, क्योंकि वैसे तो ट्रेडिशनल मेथड है ही जो कि सवाल को हम पूरी तरह से हल करके करते हैं। जैसे देखिए, कोई भिन्न है, ओ सॉरी, कोई संख्या दी है या भिन्न 755 ये दी है और इसे हमें परसेंटेज में बदलना है या इसका परसेंटेज निकालना है। जैसे मान लीजिए का 10% निकालना है हमें, ठीक है। 755 का 10% बताइए। तो जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है, 755 का मतलब गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा हमारे पास 755 बटे 10। नीचे क्या है, एक जीरो है। नीचे से जितने जीरो हटाए जाते हैं ऊपर दाईं ओर से दशमलव को उतने ही स्थान बाईं ओर क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। देखिए, नीचे से एक जीरो हटाएंगे तो दशमलव किसी भी संख्या में कहाँ होता है, उसके लास्ट में। तो एक स्थान बाईं ओर पहुंचा दीजिए, 75.5। ठीक है, ये क्या हो गया, 750 का 10%। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हमें किसी भी संख्या का प्रतिशत पूछे और वो क्या हो 10 के गुणज में। अब जैसे कि इसी का देख लीजिए, इसी का एक तरीका मैं बताऊं आपको। अगर ये पूछ लेता 755 का 20%, तो 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या होगा, दो एक कम दो, दो पंजे 10। 755/5, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, दो बचा, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5, कितना आ गया, 151 आ गया। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल तरीका है। अब जो ट्रिक है, तो देखिए, जब भी हमें किसी का परसेंटेज पूछे और वो क्या हो 10 के गुणज के रूप में, किसके, 10 के गुणज के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखिए कैसे निकालेंगे। जैसे यही है, कोई और संख्या ले लेते हैं, 612 का 30% कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें देखना दो, तो कैसे करेंगे, ट्रिक लगाएंगे इसमें। 612 का 30%। अब देखिए यहाँ पे 10% निकालने के लिए जितने परसेंट पूछेगा, ठीक है, उतने ही दशमलव क्या कीजिए, बाईं ओर खसका लीजिए। कितना पूछा है, एक जीरो है यहाँ पे, तो 100/% को चेंज कीजिए, कितना आया, 1/10। तो नीचे एक दशमलव, तो जब 10% पूछेगा तो दशमलव कहाँ होगा, एक स्थान हम बाईं ओर को खसका देंगे। तो 755 का 10% पूछ रहा है, तो दशमलव 755 दशमलव कहाँ होगा इसमें, 5 के बाद में। तो 10% पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दशमलव को एक स्थान बाईं ओर
खसका देंगे तो 75.5 हो गया। ऐसे ही अगर पूछता है 688 का 10%, तो ध्यान रखिए दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खसका दीजिए। इसमें दशमलव कहाँ पे होगा, यहाँ। दशमलव को एक स्थान जब बाईं ओर खसका देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, 688 का 10%। तो इसी तरह से अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न आ जाएं और वो क्या हो 10 के गुणज के रूप में उसका परसेंटेज पूछे, तो देख लीजिए तब क्या करेंगे हम। 612 का क्या करना है हमें, 30%। तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 612 गुणा का मतलब गुणा 30 को हम लिख सकते हैं 10% गुणा 3। ठीक है, यानी इसका हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे और उसे 3 से गुणा कर देंगे। देखिए तो अभी बताया जब 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खसका देंगे सीधे। तो क्यों हम इतना करेंगे, 612 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ 10% निकालेंगे तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर और गुणा कर क्या कर देंगे 3, और सीधे गुणा कर लीजिए। 2 तियाँ 6, 2 एक कम, ओ 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 183.6 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करें, एक बार चेक कर लीजिए इस तरीके से निकाल के क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, 612 का 30% निकालना, गुणा 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, गुणा कीजिए। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 छंग 18 और नीचे से एक जीरो हटाएंगे, दशमलव एक स्थान बाईं ओर, सही आ गया। तो समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अगर दशमलव क्या दिया है 10 के गुणज के रूप में दिया है तो हम दशमलव को डायरेक्ट दाईं से एक स्थान बाईं ओर बढ़ा देंगे और वही क्या हो जाएगा, 10 का उस संख्या का 10%। देखिए और एक आध सवाल लगा के देखते हैं। पाँच सौ 28 का 50% निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसे ऐसे लिख सकते हैं का 10% और इंटू 5, 10 पंजे 50% हो गया। तो 10% निकालना है तो सीधे दशमलव को क्या कीजिए, एक स्थान बाईं ओर खसका दीजिए, 52.8 गुणा 5 और निकाल दीजिए। 5 अट्ठे 40 का, जीरो हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का, 4 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, क्या आ गया 264.0, और दशमलव के बाद जीरो है तो उसे हम सीधे 264 लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी संख्या हो, जैसे 721 का 90%, ठीक है, 90%, 120%। अब देख लीजिए कितना आएगा, इसे हम लिख सकते हैं 721 गुणा 10% गुणा पंजे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63 और 1 64। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए, अब हमें निकालना है जैसे 638 का 120% कितना होगा। ठीक है, अब निकाल दीजिए 120%। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 120, 12 को सीधे गुणा कर लीजिए निकाल के। दूसरा एक तरीका और है, देखिए 638 का 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100
प्लस 20%, तो 120% हो गया। ठीक है, तो किसी का भी 100% कितना होता है? जैसे 638 है, 638 का 100% कितना रहेगा? 638 ही रहेगा। और प्लस 638 का 20% कितना होगा? 63.8 गुणा 2, क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2। तो 638 का 10% 63.8 और गुणा 2, तो ये हो गया 638 प्लस 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 तियाँ 6 और 1 7, 2 छंग 12, जोड़ लीजिए 8 7 15 का 5 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 6 और 1 7.6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? 638 का 120%। ठीक है, देखिए 120 को अभी हम बताया कैसे लिख देंगे? 138 गुणा 10% गुणा 12। ठीक है, 63.8 और गुणा 12, इसका गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा और यही आंसर आएगा। इसमें क्या हुआ, इस तरह से करने पर हमें क्या करनी पड़ी? एक छोटी सी गुणा करनी पड़ी। कितने की? 2 की गुणा करनी पड़ी, क्योंकि किसी का भी 100% क्या होता है? हमेशा वही रहता है। जैसे 10 का 100% 10 ही रहेगा, 50 का 100% 50 ही रहेगा। ऐसी 638 का पहले 100% निकालेंगे तो 638 का 100% 638 और 638 का 20% कितना होगा? 10% में 0.1 स्थान इधर आ जाएगा और 2 से गुणा कर लेंगे, आ गया 127.6 और उसे जोड़ लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ट्रिक लगा के बिना सवाल को हल किए भी बहुत कम कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसी में ये तो था 10 के गुणज के रूप में। अगर इसी तरह के प्रश्नों में कुछ अलग तरीके से पूछ ले, कैसे? देखते हैं। जैसे उसने बोल दिया 520 का 12% निकालिए, 12% कितना होगा? ठीक है, अब 12% कितना होगा? अब ये तो 10 के फॉर्म में नहीं है, अब यहाँ तो दिक्कत आ गई। अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए वो भी बताते हैं। क्या करेंगे हम? यहाँ एक दूसरी ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे? देखिए 520, हम 12 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 1% गुणा 12। ठीक है, यानी कि जब कभी इस तरह के से पूछे 12%, 18%, 36%, 33%, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या का 1% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सीधे 1% निकाल लेंगे। और 1% निकालने के लिए क्या किया जाएगा? वही दशमलव को जब हम 10% निकालते हैं तो एक स्थान बाईं ओर खसका देते हैं, और 1% निकालने में हम क्या करेंगे? दशमलव को 2 स्थानों को, किसी भी संख्या में, पूर्ण संख्या में दशमलव कहाँ होता है? पूरी संख्या के बाद में। तो 520 का 1% निकालेंगे तो दशमलव कितने स्थान? 2 स्थान बाईं ओर खसका दीजिए, 5.20 और गुणा 12। ठीक है, सीधे गुणा कर लीजिए, आंसर आ गया। 0 का 12 की गुणा 0 में होगी, 0 ही आएगा। 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2
62 और दशमलव कितने स्थान पर है? 2 स्थान पर, तो यहाँ लगा दीजिए। जीरो का कोई दशमलव के बाद में लास्ट में जीरो है तो वो हट जाएगा, तो कितना आ गया? 62.4%। अब देखिए क्या ये हमारा आंसर सही आया? निकाल के देख लीजिए उस तरह से। 520 का 12%, तो 520 गुणा 12/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आगे काटते हैं। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5 से काटिए। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 2 कटेगा नहीं। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 10.2 गुणा 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल। नहीं, 20 आया था यहाँ, 1 मिनट। 5 चौक 20, यहाँ आएगा 10.4। 6 चौक 24 का 4 हासिल, 2, 6 जीरो का 0 और 2, 2 आ गया। 6 कम 6, 62.4, 62.4। तो इस तरह से चाहें पूरा कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं, आंसर वही आना है। चाहें ट्रिक लगा के कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे ठीक है, 4 अंक की संख्या है और इसका हमें क्या निकालना है? का 33% निकालना है। ठीक है, तो देखिए 7256 का हमें क्या निकालना है? 33%। तो निकाल दीजिए। कैसे लिखेंगे? 7256 का 1% गुणा 33। 1% निकालने के लिए क्या करते हैं? दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर खसका देते हैं, तो कितना हो गया? 72.56 गुणा 33, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 72.56 मल्टीप्लाई करेंगे 33 से। 3 छंग 18 का 8 हासिल, 1 3 पंजे 15, 1 16 का 6 हासिल, 1 3 दूनी 6 और 1 7 3 सत्ते 21, 8 6 7 1 2 8, 8 6 14 का 4 हासिल, 1 7 7 14 का 4 हासिल, 1 7 1 8 1 9 2 और 1 3 2। दशमलव 2 स्थान पर है, 2 स्थान पर दशमलव लगा, ये कितना निकल के आया? 2394.48, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी हम ढेर सारे सवालों का निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए और भी एक आध सवाल। छः 600 का 25%, तो सीधे निकाल दीजिए। 600 का 1% कितना आएगा? 6 और गुणा 25, 25 की 0 से गुणा हुई 0, 25 की 0 से गुणा हुई फिर 0, दशमलव 25 छक 150। बस आंसर आ गया एक लाइन में। ठीक है, तो इसी तरह से हम किन ही सवालों का क्या कर सकते हैं? इन ट्रिक को लगाकर परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, आप लगा के देखिएगा और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम आपको एक फार्मूला नोट कराते हैं जिससे कई प्रकार के प्रश्न जो हैं वो हल हो जाएंगे। जैसे एक प्रश्न फार्मूला नोट कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये कब आएगा काम में? जब क्या होगा, किसी भी प्रश्न में क्या दिया हो, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है, चाहे कमी हो या वृद्धि के बाद पुनः क्या हो, प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही हो। ठीक है, कोई प्रश्न दिया हो उसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी दी है और पुनः उसी चीज में क्या दी हो, प्रतिशत वृद्धि या कमी दी गई हो, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। ठीक है, ये क्या करेंगे हम इस फार्मूले से निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल आ सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे कोई प्रश्न दिया है, ठीक है, प्रश्न कह रहा है चीनी के मूल्य में पहले 21% की वृद्धि हुई और पुनः 2% की वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले वृद्धि हुई और पुनः 2% की फिर से वृद्धि हो गई। तो प्रश्न पूछ रहा है मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए इसी फार्मूले में लगा देते हैं, x की जगह पे क्या है 21, y की जगह पर 2, तो लगाइए 21। बस एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, जब भी प्रश्न में वृद्धि दी हो तो संख्या को हम चिन्ह क्या लेंगे, संख्या का चिन्ह हम लेंगे प्लस, और जब भी प्रश्न में क्या दी गई हो, कमी दी गई हो, तो हम संख्या का चिन्ह माइनस लेंगे और सवाल संख्याओं को फार्मूले में पुट कर देंगे। देखिए तो यहाँ वृद्धि दी है दोनों में, तो दोनों चिन्ह क्या लेंगे, प्लस के 21 प्लस दूसरी वृद्धि कितनी हुई 2 की, प्लस 21 गुणा 2/100, तो 21 और 2 23 प्लस 21 दूनी 42/100, 100 2300 प्लस 42 कितना हो गया 2342/100, और नीचे 2 जीरो यानी 100 में
2 जीरो, दशमलव कहाँ होता है संख्या के अंत में, तो नीचे से 2 जीरो हटाएंगे, दशमलव 2 स्थान बाईं ओर खसक आएगा, कितना हो जाएगा 23.42%। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले में भी क्या रहेगा, प्रतिशत रहेगा। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, 23.42% की कुल वृद्धि हो जाएगी मूल्य में। ठीक है, समझ में आया? फिर से देख लीजिए एक बार, प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले 21% की वृद्धि हुई तो x बराबर हमारा हो गया 21, फिर पुनः 2% की वृद्धि हुई तो y बराबर हो गया 2, फार्मूले में रख दिया x की जगह पे 21, y की जगह पर 2, और x y जब दो अंक या दो संख्याएं होती हैं उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो वहां क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो 21 गुणा 2/100, 21 और 2 23, 21 दूनी 42, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 100 का हमने लासा लिया, 100 की 21 से 23 से गुणा हुई, 2300 प्लस 42, 2342/100, और नीचे 2 जीरो हैं, जीरो हटाए तो 0.2 स्थान बाईं ओर आ गया, तो 23.42% की क्या हो गई, वृद्धि। क्योंकि यहाँ हमें प्रश्न क्या चिन्ह कौन सा प्राप्त हुआ, प्लस का, जहां कोई निशान नहीं वहां प्लस का निशान, तो यहाँ क्या हुई है, वृद्धि हुई। और प्रश्न ने भी इस साफ साफ पूछा है कितनी वृद्धि होगी। तो देख लीजिए, अब अगली तरह के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली तरह किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है, कह रहा है एक दुकानदार ने कपड़े के मूल्य में 5% की कमी की तथा पुनः 2% की कमी कर दी, तो कपड़े के मूल्य में कुल कमी कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कमी। तो बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हम जब भी संख्याएं लेंगे तो उनके साथ में माइनस साइन लेंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कमी। तो कमी के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लेंगे। देख लीजिए, x की जगह पे -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और पुनः कितनी कमी हुई, 2% की। ये देखिए, ये प्लस आ गया, अब -5 गुणा -2, इस तरह से एक प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का, और इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए, बाद में आगे तो आप हल करते ही रहेंगे, फिर तो डायरेक्ट हल कर लिया करेंगे। अभी एक बार समझने के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए, ये -5 ही रहा, ये प्लस माइनस ब्रैकेट खुला तो माइनस हो गया 2, प्लस माइनस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 और 2 माइनस माइनस जुड़ते हैं माइनस में, तो -7 प्लस
1/10, इनका लासा ले लीजिए 10 माइनस 10 सत्ते 70 प्लस 1 प्लस माइनस घटते हैं तो 70 में से 1 गया 69/10। नीचे क्या है 1 0 तो 0.1 स्थान बाईं ओर आ जाएगा तो माइनस का 6.9। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस प्रश्न में क्या हुई है कमी कितने की, तो मूल्य में कुल कमी कितनी हो गई, कुल कमी हो गई 6.9% की। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा। कमी के लिए हम हमेशा माइनस साइन को लेते हैं। फिर से देखिए माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट खुला तो प्लस माइनस 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 की गुणा होगी तो ये हो गया प्लस 5 दूनी 10, माइनस माइनस जुड़ते हैं माइनस में तो 5 और 2 7, यहाँ हमने लासा ले लिया 10, 10 सत्ते 70 प्लस 1 और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं घट जाते हैं तो 70 में से 1 गया 69/10 और नीचे से 1 0 हटेगा 0.1 स्थान बाईं ओर आ जाएगा तो आंसर आ गया 6.9% की क्या हो गई मूल्य में कुल कमी हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगली तरह के प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है यदि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की बिक्री में 10% की कमी आ जाती है तो आय में कुल वृद्धि और कमी ज्ञात कीजिए। वृद्धि या कमी, तो अभी हमें कन्फर्म नहीं है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, तो दोनों में से क्या होगा वो हमें क्या करना है निकालना है। तो इस प्रश्न में ध्यान रखिए कि एक बार क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, दूसरी बार में क्या हो रही है कमी हो रही, तो चिन्हों को बड़े ध्यान से रखेंगे। देखिए प्रश्न हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। सबसे पहले क्या है 10 बराबर x है और वो क्या हो रही है वृद्धि यानी प्लस का 10। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया फार्मूले वाला, बाई 10% की कमी हो रही है तो अब 10 काहे का माइनस का, फिर फार्मूले का प्लस x 10% प्लस का गुणा माइनस का 10/100। तो देखिए 10 और प्लस माइनस माइनस 10, यहाँ देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस की गुणा होगी प्लस माइनस। एक साइड से मैं आपको कुछ चिन्हों के नियम लिखा दे रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। प्लस
और प्लस जुड़ते हैं प्लस में, माइनस और माइनस जुड़ते हैं माइनस में, ठीक है। प्लस और माइनस की गुणा होती है तो माइनस आता है, माइनस और प्लस की गुणा होती है तो भी माइनस आता है, प्लस और प्लस की गुणा होती है तो प्लस आएगा, और माइनस की गुणा होगी तो भी प्लस आएगा, ठीक है। ये कुछ चिन्ह नियम है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, बहुत काम में आएंगे। तो देख लीजिए यहाँ प्लस और माइनस की गुणा हुई, क्या आएगा? माइनस, और ये प्लस और इधर ये प्लस और यहाँ का माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो 10 दसावन 100/100, 100 से 100 कट गया, 100 एकम 100, 100 एकम 100। इधर देखिए 10 में से 10 गया, 0 माइनस का 1 बराबर क्या आ गया? -1%। तो माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें यहाँ क्या होगी? कमी होगी, कमी। आय में कमी कितनी होगी? 1% की हमें क्या हो जाएगी? यहाँ पर आय में कमी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, जब एक जगह वृद्धि और दूसरी जगह कमी पूछेगा तो चिन्हों को बड़ा ध्यान से रखेंगे। जिस संख्या के साथ में वृद्धि है वो प्लस का, और जिसके साथ में कमी है उसे हम माइनस का लेंगे। तो प्लस माइनस, माइनस हो गया, 10 में से 10 गया 0, और यहाँ 10 और 10 की गुणा हुई 100, प्लस माइनस माइनस, 100 एक कम 100, 100 एक कम 100, और 0 में से 1 घटाया जाएगा तो क्या मिलेगा? माइनस का 1 ही रहेगा, और माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कि यहाँ क्या होगी? कमी हो जाएगी आय में कितनी? 1% की। तो ये इससे रिलेटेड तीसरे प्रकार का क्या था? प्रश्न था। तो देख लीजिए, अब इसी को अगर वो प्रश्न को बदल देता है, जैसे हमें पहले पूछा वृद्धि, फिर पूछ रहा है, फिर क्या कर दी? कमी। इसी प्रश्न को पलट दे, पहले क्या पूछ ले? कमी, और फिर क्या पूछ ले? वृद्धि। तो भी सेम टू सेम इसी प्रकार से हल होगा। तो एक क्वेश्चन में आपको ऐसे समझ लीजिए, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उस प्रश्न को आप हल करें और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरी की हुई मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। प्रश्न यही रहने दीजिए, केवल संख्याओं को बदल दे रहे हैं। और यहाँ क्या हो रही है? 10% की कमी कर दी गई है, और बिक्री में क्या हो रही है? 15% की वृद्धि। तो इस प्रश्न को आप हल करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आज की क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।